नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संस्थापक। इस वक्त उनको केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद मिल गया है और सूक्ष्म विभाग मंत्रालय उनको दिया गया है। ऐसे में MSME विभाग की यहाँ पर जो है अपना कार्यभार संभालने के बाद दिल्ली से पटना पहुंचे जीतन राम मांझी का उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत भी किया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मैंने मुख्यमंत्री बनाने में कई बार अहम योगदान दिया है। अहम भूमिका नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने में जीतन राम मांझी की रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, इन लोगों का भी ये कर्तव्य बनता था कि मेरी पार्टी को यहाँ पर जीत दिलाई जाए। हालांकि सिर्फ एक सीट पर ही, यहाँ जो गया लोकसभा सीट थी, वहां से जीतन राम मांझी की पार्टी को चुनावी मैदान में उतारने के लिए टिकट शेयर किया गया था और उस टिकट शेयरिंग के दौरान यहाँ पर जीतन राम मांझी की मांग अधिक सीटों पर लड़ने की थी, लेकिन बीजेपी ने दो टूक करते हुए यहाँ पर संकेत दे दिए थे कि विधानसभा सदस्यता के हिसाब से टिकट वितरण किया गया है और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर किसी तरीके का कोई विचार नहीं किया जाएगा। लिहाजा गया से जीत दर्ज करने के बाद जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंच चुके हैं और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से अपने यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं ने उनका किस तरीके से भव्य स्वागत किया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देखिए, आज भारत के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है जब नरेंद्र भाई मोदी जी 62 साल के बाद लगातार भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ उन्होंने लिया है। ये एक ऐतिहासिक दिन है। जहाँ तक हम लोगों की बात है तो हम बिहार से आते हैं, मगध से आते हैं, गया और बोध गया से आते हैं। वहाँ की जनता की अपेक्षाएं थी, उन लोगों ने इसी नाम पर वोट दिया था कि हम MP के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के लिए वोट दे रहे हैं। आज हम नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जब गया की महान जनता इस बात के लिए वोट दे करके काफ़ी वोट से हमको जिताया, लाख से ऊपर वोट से जिताया, तो उसकी प्रतिष्ठा रखते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें अपने कैबिनेट में एक स्थान दिया है। इसके लिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और NDA के सभी जो घटक दल हैं, साथी हैं, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और हम जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी संकल्पित हुए हैं कि पहला टर्म और दूसरा टर्म से ज़्यादा आगे कठिन कदम उठाना है ताकि भारत को जो 11वां पोजीशन में था आर्थिक व्यवस्था के सिलसिले में 10 वर्ष में 5वां स्थान पर ले आए हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी की एकदम दृढ़ संकल्प है कि 2024 से 2029 के बीच में हम भारत को संसार का तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में ले आएंगे। इसके लिए उन्होंने हम लोगों को टास्क दिया है कि आप सोमवार, मंगल, बुध, बीफे 4 दिन हेडक्वार्टर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जो सरकारी काम है उसमें लगे रहेंगे, उसके बाद अपना क्षेत्र में जाएंगे, क्षेत्र की जनता से बात करेंगे और हर हालत में कठिन परिश्रम करना है। और हम लोगों को दिखला देना है कि 2029 में जो अगला चुनाव होने वाला है उसमें अभी जो NDA की स्थिति है, इससे अच्छी से अच्छी स्थिति में हम लोग उसमें आवें और भारत को थर्ड अर्थव्यवस्था में कायम करके 2047 में जब हम शताब्दी वर्ष मनाते होंगे, उस समय भारत संसार का प्रथम आर्थिक व्यवस्था बन जाए। इसके लिए हम लोगों को परिश्रम करना है, कठिन परिश्रम करना है, ये बताया गया है। और इसी संकल्प के साथ हम लोग आए हैं। कोई मंत्री बनने का मामला यही बनता है कि हम लोगों पर बहुत भारी जवाबदेही आई है। उस जवाबदेही को
निपटाने में आम जनता का आशीर्वाद और आप मीडिया के साथियों, पत्रकार मित्रों का भी सहयोग हम अपेक्षित करते हैं। फिर अलग अलग बात कैसे होगी, यही सब बात यही सब नहीं कि प्रश्न तो करने नहीं आता है। आज सवाल है कि हम लोग सब एकत्र होकर के बात किया है, मंत्रिपरिषद बनने के पहले भी और मंत्रिमंडल में जब हुआ तो एक एक करके देखा कि 2.5 घंटा शपथ ग्रहण चला है, तो वहाँ पर व्यक्तिगत बात हो रही थी। ये सब प्रश्न करने का क्या औचित्य है? बिहार से 8 लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। बिहार अब विकास के रास्ते पे और तेज गति से चले। निश्चित रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी का ये लक्ष्य है कि जहां विकास की रोशनी नहीं गई है या कम गई है, वहां विशेष फोकस किया जाए। आपने देखा होगा कि अपने दूसरे कार्यकाल में पूर्वोत्तर भारत को जो पहले कोई नहीं देखता था, पूछता था, उसको उन्होंने विकसित किया। एरोड्राम बनाया, रेलवे लाइन बनाया, रोड बनाया और आज पूर्वोत्तर भारत चख रहा है मजा उन्नति का। उसी प्रकार से बिहार की भी स्थिति है, पॉपुलेशन में डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और उसका विकास वांछित नहीं हुआ है। कहा है कि केंद्र से अपेक्षित जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो पहले प्राप्त नहीं हो पा रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया दूसरे टर्म में, लेकिन वो भी अपर्याप्त है। वैसी परिस्थिति में बिहार को 8 मंत्री पद दे करके उन्होंने साबित करना चाहा है कि 8 मंत्री कठिन परिश्रम करें ताकि बिहार का विकास जो हर दृष्टिकोण से होना चाहिए वो हो। इसलिए उनके जो श्रद्धा है बिहार के बारे में और अविकसित राज्यों के बारे में, उसको हम सलाम करते हैं और हम आशा करते हैं कि हमारा बिहार में डबल इंजन की सरकार रहेगी और डबल इंजन की सरकार में हमारा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, कम से कम 2024 से 2029 के बीच। मांझी जी का अपने लोकसभा में क्या विजन है 5 सालों के लिए? देखिए, वैसे हम अपनी बातों को कहा है, आप लोग एक ही बात को रिपीट करते हैं तो हमको तो थोड़ा सा लगता है, इरिटेशन होता है। गया के बारे में हम सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हुई थी 16 अप्रैल को। उसी मीटिंग में हमने कहा था कि गया में 3-4 प्रॉब्लम है जो मगध से भी संबंधित है। सबसे पहला तो ये है कि दक्षिणी बिहार जिसमें मगध विशेष करके है, वो सुखाड़ क्षेत्र के रूप में माना जाता है। आज भी अंडरग्राउंड वाटर लेवल है जो नीचे जा रहा है, जिससे वहाँ पेयजल की समस्या होती है। इसके निदान के लिए हमने कहा है कि जो वाजपेयी जी की स्वप्न था कि हम नदियों से नदियों को जोड़ेंगे, उसी में हमने कहा था कि सोन से आगे बढ़ते हुए आप फल्गु में पानी गिराइए, फल्गु में बियर या बांध बनाइए, जिससे कि पानी अनवरत रहे और उससे नहर निकाल करके मोकामा टाल में ले जाएंगे तो 7-8 जिला हमारा है जो सुखाड़ के दंश से वो दंशित है, वो उसको राहत मिलेगी। और दूसरी बात कि पर्यटन भी बहुत महत्वपूर्ण है और जानते हैं कि बोधगया पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन के लिए वो उसको क्या कहा जाता है कि विशेष सिटी के रूप में जिसको कहा जाता है वो दिया गया है। तो आज सड़क जो नदी किनारे है फल्गु के, सड़क बना देंगे हम लोग, नदी में पानी रहेगा, उसमें नौकायान चलाएगा और पर्यटन लोग आकर के वहाँ अपना आराम करेंगे और अपना हर तरह की सुख सुविधा से ही करेंगे, जिससे हमको पैसा मिलेगा। गया का जो क्या कहते हैं उसको पूजा है सो भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एनडीए की सरकार जो है कई घटक दल हैं उसके अंदर शामिल। सर, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, 5 साल क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे? 5 साल नहीं, 5 साल नहीं, ये अगले 10 साल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, एक गारंटी है।
सर अपोजिशन लगातार इस बात को कह रहा है कि प्रधानमंत्री पूरे 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगे। आप प्रधानमंत्री 10 साल पूरा करेंगे और हम समझते हैं भारत को अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से संसार का तीसरा अर्थ कहेंगे, उनका दृढ़ निश्चय। तो आपने देखा यहाँ पर कार्यकर्ता भव्य स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के लिए गौरव का दिन है और हम सब बिहार के लिए आगे आने वाले वक्त में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे केंद्रीय मंत्रालय सौंपा गया है, ऐसे में बिहार के विकास को लेकर तो मैं अपना ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा ही। इसके साथ साथ देश भर में जितनी भी मेरी जिम्मेदारियां अब तय की गई हैं उन तमाम जिम्मेदारियों पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। देखना ये होगा कि जीतन राम मांझी किस तरीके से अपने कार्यकाल को पूरा करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।